बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। क्वेश्चन में पूछ रहा हमारे से व्हाट नेसेसरी स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने से पहले कौन से स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है। उनसे एक आपने वो फ्लो चार्ट की सूरत में भी बताना है। तो ये आपके पास मैंने आपको दिखाया था। टर्बो को मैं नहीं रीड कर रहा, मैं इसके स्टेप्स को रीड करूँगा आपके लिए। टर्बो को आप लोगों ने खुद से रीड कर लेना है। आप लोग बखूबी जानते हो कि टर्बो सी प्लस प्लस इज़ अ टूल जो आपके पास एक डेवलपमेंट टूल है जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम, सी लैंग्वेज की सूरत में लिखे गए प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका पहला स्टेप है टर्बो को इंस्टॉल कर लेने के बाद, वो क्या है, वो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। या पहले से लिखे हुए किसी प्रोग्राम को एडिट करोगे या नए सिरे से क्रिएट करोगे स्क्रैच से उससे, ठीक है। जैसे आपने मतलब पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि प्रोग्राम जो है वो सी के मॉडिफाई भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहला स्टेप है आपके पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द सी प्रोग्राम। टू राइट द सी प्रोग्राम, ओपन द एडिट विंडो ऑफ द टर्बो सी प्लस प्लस IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब आपको कह रहा है कि आप एक इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो जाओगे जिसमें ये असल में बेसिकली उसकी नेविगेशन बताई है उसने आपको कि टू राइट द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन द एडिट विंडो ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस IDE। ये जो उसने आपको स्क्रीन दिखाई है ये असल में उसको IDE कह रहा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसमें आप नेक्स्ट क्या करोगे, दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग, ठीक है। किस तरह से इसको ओपन करोगे, वो कह रहा है आप फाइल में जाओगे, न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और मेन्यू बार को ओपन कर लोगे, ठीक है। विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, एक विंडो अपीयर हो जाएगी। दिस विंडो हैज़ अ डबल लाइन बॉर्डर एंड अ कर्सर इनसाइड द विंडो रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट अ प्रोग्राम। ये बेसिकली उसने आपको आपकी स्क्रीन को जो सा है वो जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। वी कैन एक्सपैंड दिस विंडो बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर और बाय सेलेक्टिंग विंडो जूम from the menu bar. We can also navigate through the program by using the vertical and horizontal scroll bars और by using arrow keys। ये असल में इस स्क्रीन से खेलने के लिए बताया हुआ उसने आपको, ठीक है। यहाँ आपने बेसिकली अपना जो सा है वो प्रोग्राम राइट करना है। जो आप जैसे वो आप नेक्स्ट चैप्टर में आपने देखा ना, वो आप कैलकुलेशन जो सी है वो परफॉर्म करते हो, हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम के साथ वो स्टार्ट करते हो, अपनी लाइब्रेरीज डिफाइन करते हो। तो वो प्रोग्राम आपने बेसिकली इस टूल पे इस स्क्रीन पे लिखना है आके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास सेविंग अ सी प्रोग्राम। आपने उस प्रोग्राम को जो आपने लिख लिया उस पर को सेव करना है। आफ्टर राइटिंग द सी प्रोग्राम वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क। दिस कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग फाइल सेव कमांड एंड फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेसिंग द F2 की, ठीक है। ये आपके पास प्रोसेस होगा उसको सेव करने का। व्हेन वी सेलेक्ट file save, a dialog box will appear. At the top of this dialog box there is a text box with caption save file as, ठीक है। आप लोगों को पता है आप डायरेक्ट सेव करोगे तो वो आपकी फ़ाइल को रीराइट कर देगी, ठीक है, उसी के ऊपर जो सा वो सेव कर देगी। लेकिन जब आप सेव फाइल एज करोगे तो वो एक नई फाइल के तौर पे उसको सेव करेगा। टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन इट एंड प्रेस द एंटर की। द डिफ़ॉल्ट पाथ फॉर सेविंग द फाइल इज़ बिन फोल्डर। तो बिन फोल्डर में वो उसको सेव कर देगी। बिन असल में इतना परेशान करने वाली चीज़ नहीं है। बिन आपको पता है कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो बिन आपके पास जो सा वो टर्बो खुद से एक फ़ोल्डर जनरेट कर देता है जहाँ आपके पास वो आपकी फ़ाइल्स को बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है, ठीक है। द टर्बो सी असाइंस अ डिफ़ॉल्ट नेम, आपकी फ़ाइल को डिफ़ॉल्ट नेम भी वो ये दे देगा, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर लोगे। टू सेव द फाइल इन अ स्पेसिफिक फोल्डर लोकेशन विद अ डिफरेंट फाइल नेम वन हैज़ टू स्पेसिफाई द एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ आपको अपना एब्सोल्यूट पाथ असाइन करना पड़ेगा उस सोर्स फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हो और पहले एंड पे उसको सेव करते हो तो .c की एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करते हो और वो आपके पास सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है, आपकी सोर्स फाइल कहलाता है वो। नेक्स्ट है आपके पास अपनी सोर्स फाइल को कंपाइल करना, ठीक है, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम।
computer does not understand source program because instruction in the program are meaningless to the microprocessor। ठीक है, आपके माइक्रोप्रोसेसर के लिए आपकी लिखी हुई सोर्स फाइल जो सा है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में। वो इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, वो कह रहा है एज इट अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्राम को हमेशा मशीन लैंग्वेज में ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सी का लिखा हुआ प्रोग्राम चूँकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसके टूल ने खुद से तो उसको कन्वर्ट करना है ना मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सी कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब जो वो उसे उसके ट्रांसलेट करके जिस फाइल में कन्वर्ट करेगा, उसे वो किस चीज़ का नाम दे रहा है, उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम दे रहा है। ठीक है, और ये .obg की एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाएगा विद .obg एक्सटेंशन। ठीक है, टू इन्वोक टर्बो C++ कंपाइलर। अब कंपाइलर को अब खुद से तो निकाल होगा, ये आपने ऊपर देखा कुछ ना कुछ शॉर्ट कीज से उसको सेव करने के लिए, तो कंपाइल करने के लिए भी जो है वो आपके पास कीज़ होंगे या आपके पास कुछ नेविगेशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये नेविगेशन बता रहा है वो कि इन्वोक करने के लिए क्या होगा, सेलेक्ट कंपाइल। ठीक है, कंपाइल फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेस Alt+F9 की। इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द सोर्स प्रोग्राम, जो कि चेक करेगा कि आपने जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उनकी कोई वायलेशन तो नहीं की। अगर आपने नहीं की तो वो उसमें कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, उसको जो सा है वो सक्सेसफुली जो सा है वो कंपाइल कर देगा। लेकिन अगर कोई एरर आता है उसमें तो वो आपको जो सा है वो उसको पॉइंट आउट कर देगा और कहेगा कि इसको रिजोल्व करो पहले। द प्रोग्राम विल बी ट्रांसलेटेड टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली, अदरवाइज द कंपाइलर विल रिपोर्ट एरर्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, the program written in any high level programming language such as C is called source program। ये आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन वो बता रहा है कि वो प्रोग्राम जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो सा वो लिखा जाए, जैसे कि सी लैंग्वेज में जैसे आपने ऊपर लिखा अपनी स्क्रीन पे, तो वो कह रहा है उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। कंपाइलर जब उसे कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, सॉरी, उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे। कंपाइलर जब सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम जनरेट करेगा उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। इसे पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। वो कह रहा है वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम द प्रोग्रामर में रेफर टू मैनी फाइल्स टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क such as input, output, etc. In case of C language, a lot of functionality is available in the form of library files. Rather than reinventing the wheel, most of the time we prefer to use the built-in functionality of the language. Such files are needed to be linked with the object file produced by the compiler before execution of the program। ठीक है, वो कह रहा है कि सी प्रोग्राम में आपके पास बहुत सी फाइल्स लाइब्रेरीज में सेव होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आपने देखा था कि आप जब भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आप अपनी लाइब्रेरीज डिफाइन करते हो कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट के आईओ इनपुट आउटपुट की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो इस लाइब्रेरी से उठाई जाएंगी। ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज़ को बार बार डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे वो कह रहा है री इन्वेंटिंग द व्हील, हम जो सा बजाय इसके कि दोबारा से उन सारी वो फाइल्स को जो सा वो री इन्वेंट करें, दोबारा से वो फाइल्स लिखें, हम क्या करते हैं, हम उन्हें लाइब्रेरी से एक्सेस कर लेते हैं। तो वो जो फाइल्स लाइब्रेरी से एक्सेस की जानी है उन्हें हमारे दिए गए इस सोर्स कोड से या जो जिसे कंपाइल कर लिया गया और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया उसे लिंक किया जाता है। वो काम किसका है, वो लिंकर का है। ठीक है, तो लिंकिंग क्या है असल में पढ़ लेते हैं इसे। लिंकिंग इज़ द प्रोसेस in which the object file produced by the compiler is linked to many other library files। जो लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लिंकर के थ्रू उससे लिंक कर दिया जाता है कि ये तो एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन ये साथ जो लाइब्रेरी में फाइल्स पड़ी हुई थी इन्होंने भी जो सा है वो इसको भी साथ लिंक कर दो, इन्होंने भी एग्जीक्यूट होना है इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है, द लिंकर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम with additional object files that may be needed for the program to execute and save the final machine language program as an executable file on disk। ठीक है,
In Turbo C++, the linker can be invoked by selecting compile link from the menu bar. जिस तरह compile करने के लिए compilation वाला process automatically नहीं था perform हुआ, हमें कुछ उसे इन्वोक करवाने के लिए कुछ कीज़ पास करनी पड़ी थी, कुछ जो सा वो नेविगेशन पास करनी पड़ी थी। इसी तरह वो लिंकर को लिंकिंग की एक्सेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये नेविगेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लिंकर करता क्या है, लिंकर कंबाइंस डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स टू द ऑब्जेक्ट फाइल एंड प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद डॉट एक्जी एक्सटेंशन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सोर्स फाइल आपने देखा डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ सेव हो रही थी, ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास डॉट ओबीजी की एक्सटेंशन के साथ सेव हो रही है, और ये आपके पास डो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है जो आपके पास है वो डॉट ई एक्जी की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो सा उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। ठीक है, लिंक करने के बाद लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम अब अपने सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यही स्टेप्स है जो हमारे से पूछ रहा था, कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपने सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रूरी समझते हैं। After successfully compiling and linking the program, we are now ready to execute it. ठीक है, for execution the program must be loaded into memory. After successfully compiling and linking the program, we are now ready to execute it. ठीक है, for execution the program must be loaded into memory. एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इंटरनल मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है। वो कौन करेगा, वो लोडर करेगा। लोडर इज़ अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी। लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को आपकी इंटरनल मेमोरी में प्लेस कर देता है। ठीक है, इन टर्बो C++ दिस इज डन बाय सिलेक्टिंग दिस कमांड। ठीक है, इस नेविगेशन को फॉलो करो या इस कमांड को फॉलो करो तो ये जो सा है वो इन्वोक हो जाएगा प्रोसेस। When the program is run, the screen flickers for a moment and the output screen will disappear in a flash. To see the program's output, select विंडो यूज़र स्क्रीन और +R+5। ठीक है, आपके पास एक डोज की कमांड ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी एक फ्लैश के साथ, और आपके पास एक डोज की आउटपुट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहाँ आपकी आउटपुट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली उसने आपको बताया कि आपने अपनी आउटपुट के लिए या आपकी सोर्स डायरेक्टरीज जहाँ सेव होनी है उसके लिए कुछ जो सा वो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना आपने। इसे पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। वो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो C++ जो है वो प्लेस होती है प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन द बिन सब डायरेक्टरी ऑफ द टर्बो सी डायरेक्टरी। टर्बो सी की बिन डायरेक्टरी में सेव होती हैं जो कि आपके पास ये दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू पुट दीज फाइल्स। क्यों राइट प्लेस नहीं है, आपको समहाउ जो सा वो आपके टर्बो C++ में कुछ इश्यूज आते हैं, आपको उसको री इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आपकी जो ये वाली फाइल्स हैं ये भी सारी जो सा वो डिलीट हो जाएंगी। इस वजह से आपको अपनी इंटरनल मेमोरी में उसको स्टोर करना चाहिए। ठीक है, दिस फाइल शुड बी प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्टरी वेयर द सोर्स फाइल विद .c एक्सटेंशन वाज क्रिएटेड। जहाँ आपने अपनी सोर्स फाइल .c एक्सटेंशन के साथ सेव की थी, जो कह रहा है कि एक तो वहाँ रखना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी रीज़न ताकि वो वहाँ से सोर्स फाइल को गेट कर सके। दूसरी रीज़न ये है कि आप उसको री इंस्टॉल करते हो या किसी वजह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, टर्बो C++ जो वो टूल है उसमें कोई मसला आ जाता है, आप उसे जो सा वो अनइंस्टॉल कर देते हो, तो आपकी जो फाइल्स हैं जो आपकी वो वर्किंग है वो भी अनसेव हो जाएगी। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगी। टू डू सो सेलेक्ट द ऑप्शन, ये आ गया आपके पास। उसने आपको यहाँ से लास्ट तक आपके पास उसने आपको क्या किया है, नेविगेशन बता दिया कि आपने किस तरह से डायरेक्टरीज में सेव करना है। डायरेक्टरीज होती कौन कौन सी हैं, इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज और सोर्स डायरेक्टरीज। ठीक है, इस तरह वो जो सा वो डिस्टिंग्विश किया जाता है इनको आपकी डायरेक्टरीज को। और आपके पास जो आपने जिन डायरेक्टरी में सेव करना है वो टर्बो सी की अगर नहीं है तो वगैरह वो C, D और E में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके एक दफ़ा फ्लो चार्ट को थोड़ा सा जो सा इसको गो थ्रू ले लेते हैं इसका। वगैरह यू एंटर द प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सोर्स फाइल। सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम एंटर करते हो, उसे सोर्स फाइल कहते हो। ठीक है, उसे जैसे ही सेव करोगे तो वो सोर्स फाइल आपका .c की एक्सटेंशन के साथ जब आप उसे सेव करोगे तो वो सोर्स फाइल कंसीडर किया जाएगा। उसे आप फिर आप जो सा कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइलर का काम किया उसे ट्रांसलेट करना, उसको चेक करना। जैसे ही उसमें कोई एरर्स नहीं आते तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता है।
अगर उसमें एरर्स आते हैं तो आप जो सा वो उन सिंटैक्स एरर्स को ठीक करते हो और रिवाइज सोर्स फाइल को फिर से कंपाइल करते हो, ठीक है। इस तरीके से जो सा है वो अदर ऑब्जेक्ट फाइल जो हैं, चाहे वो आपकी लाइब्रेरी फाइल से गेट की जा रही हो, चाहे आपके ही लिखे हुए दूसरी सोर्स फाइल जो सा वो कन्वर्ट करके इसी प्रोसेस से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट की जाएँ और .obj के साथ सेव की जाएँ, वो सारी फाइल जो सी हैं वो उनको लिंक कर फिर क्या करेगा, लिंक करेगा, उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के बाद लोडर उसे क्या करेगा, आपकी इंटरनल मेमोरी में उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो, कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।